मदन ने जनता को लूटा, दिलावर में कहाँ दम था। आखिर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मदन, दिलावर, जनता और दम। थोड़ा इंतज़ार आपको करना होगा, सारी पिक्चर समझ आएगी। खटीक हूँ, उल्टा लटका दूंगा बकरे की तरह, ये शब्द हमारे नहीं बल्कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मंत्री के हैं। मामला इतना बड़ा, तूल पकड़ा, बड़ी मुश्किल से मामला थमा भी नहीं कि फिर एक बात और उस बदतमीज मंत्री की। डीएनए टेस्ट की ज़रूरत है कि ये अपने बाप की औलाद, असली औलाद है या नहीं। राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप के सांसद, उनके लिए कही, किसने कही? मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री। और खटीक को बकरे की तरह लटका दूंगा, ये किसने कही? ये भी उन्हीं मदन दिलावर शिक्षा मंत्री ने कही। वो मामला जैसे जैसे थम गया, उल्टा लटका दूंगा वाला, लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मानो कि पूरे आदिवासी समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा हथौड़ा मार दिया मदन दिलावर ने। उनको नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम नेताओं के, हालांकि मोदी जी भी पीछे नहीं हैं, नफरती बातें करने की ये शौकीन है। मानो कि इनके भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ये भरा हुआ है, समाया हुआ है। इस तरह की बातें करना इन लोगों के लिए आम है, चाहे इसमें कोई झुलसे कितनी आग लगे, राजस्थान में लगे, किसी और उत्तर प्रदेश में लगे या पूरे भारत में लगे, लेकिन इनको अब अपने नफरती बयानबाजी करने से बाज नहीं आती है। जगह जगह आंदोलन होने लग गए, पुतले जलाने जाए लगे। मामला बहुत बड़ा ट्रेंडिंग पकड़ गया है। आखिर एक मंत्री की, एक सांसद के लिए इस तरह से बोलने की हिम्मत कैसे आ जाती है? वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। वो किस तरह से अपने आप को सुपर सम्राट समझकर इस तरह की बातें करते हैं, घटिया बातें करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कुछ एक समाज सेवक व्यक्ति हमारे साथ है, जो डिम्पल मीणा के आंदोलन में बहुत दिन से, पहले दिन से खड़ा है, सुबह आता है, रात को जाता है। राकेश आमजने हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाएं। ये हमेशा विरोध में रहते हैं। ये शर्ट इनकी काली, मैं पूछूंगा नहीं इनसे, बता देंगे कि ये विरोध कर रहे हैं। कभी दोनों कपड़े सही होते हैं तो ये इनका वो क्या बोलते हैं, जो गमछा होता है वो काले कलर का, पूछते हैं इसका मतलब कि विरोध। तो राकेश आमजन, ये बताइए कि मदन दिलावर ने, आखिर एक बहुत बड़े पद पर हैं, मंत्री हैं वो, एक सांसद एक छोटा मोटा आदमी नहीं होता, बहुत बड़ा पद होता है, जनता चुन के लेके आती है। आखिर एक सांसद के लिए इस तरह से बातें मदन दिलावर कैसे बोल सकते हैं? उनके अंदर हिम्मत कैसे आती है? देखिए, सबसे पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन मीडिया का तप त्याग कर्मठता है, चाहे डिम्पल के न्याय के आंदोलन के प्रति और चाहे इस तरह बकवास करने वाले संकीर्ण मानसिकता के घटिया सोच वाले आपराधिक नेताओं, नागणों, अफसरों के खिलाफ जनता को सच दिखाना, इसके लिए इनके साहस का, इनके तप का हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये इसी तरह बना रहे और प्रकृति जौहर इनकी सदैव मदद करे। धन्यवाद। दूसरी बात पे आऊँगा, मदन दिलावर जी के वक्तव्य पर, इनकी इतनी हिम्मत कैसे होती है? जब राजा चोर होगा तो सिपाही भी चोर होगा। अगर राजा ईमानदार हो तो क्या सिपाही की हिम्मत है? आप बताइए पत्रकार जी। नहीं होती। तो ऐसे हजारों मदन दिलावर पैदा कर दिए इन राजनीतिक पार्टियों ने, इन भ्रष्टाचारी पार्टियों ने। कुछ दिन पहले कोटा के मंडा गांव में यही मदन दिलावर जी, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, कोटा के गुर्जर भाइयों से, ग्रामीणों से कहते हैं कोई जायज़ मांग थी, अगर कानून के सम्मत नहीं थी तो मना कर देते, अस्वीकार कर देते। पर ग्रामीणों को भरी सभा में गुर्जर भाइयों को कहा कि खटीक को उल्टा लटका देता हूँ। बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ इस ब्यूरोक्रेसी, इस शासन सरकार की व्यवस्था पर, इस मंत्रिमंडल की व्यवस्था पर, मेंबरों पर, कि किस प्रकार ग्रामीण को ग्रामीण समझा जाता है। उसकी मानव गरिमा नहीं है, मानववाद नहीं है, इंसानियत नहीं है। तो ग्रामीणों ने भी अच्छा जवाब दिया, उससे मुझे तसल्ली हुई। ग्रामीणों ने कहा कि हम भी गुज्जर हैं, लट रखते हैं।
तो इस प्रकार का लोकतंत्र की स्थापना संविधान ने भी नहीं की, ना हमारे पूर्वज जिनकी मंशा संविधान के शिल्पकार थे बाबा साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर ये मंत्री नेताओं की मर्यादा क्या होती है? कुछ ना कुछ तो इनके कंडक्ट में होगा, कोई मर्यादा का कोई ना कोई तो जो पैराग्राफ दिया जाता होगा उनको कि ये आपकी मर्यादा है, इसके दायरे में रह के काम करना होता है। शपथ भी लेते हैं संविधान की, क्या इसलिए शपथ लेते हैं संविधान की, क्या इसलिए शपथ दिलवाई जाती है इनको कि इस तरह से अनाप शनाप बकें, कुछ भी बकें, और वो भी भरे बंचों से बकें? क्या पैराग्राफ हैं इनके दायरे के, मर्यादा के, नैतिकता के, लोकतांत्रिक मूल्यों के? क्या इनके पैराग्राफ है, बताओ। देखिए, जिस तरह एक आम नागरिक के भारतवर्ष में कर्तव्य होते हैं, उसी प्रकार मंत्री हो, संतरी हो, आईएएस हो, कलेक्टर हो, सभी के राजकीय कर्तव्य निर्वहन की शपथ होती है। राज्य के कर्तव्य निर्वहन सेवा के नियम होते हैं, इनके ऊपर भी वही धाराएं कानून लागू होती हैं, उनका उल्लंघन करने पर, अवहेलना करने पर। लेकिन कहीं न कहीं जनता सोई हुई है जो इनसे उन कानूनों की पालना नहीं करवाई जा रही। भाषण हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, माड़ा सापा व्हाट्सएप चल रहा है, और गोदी फर्जी मीडिया आपको नहीं शामिल किया उसमें। जो प्रमुख है पूंजीपतियों के मीडिया तंत्र हैं, जिनमें प्रमुख समाचार पत्र भी हैं, जिस तरह डिम्पल का कांड नहीं दिखाया गया, इस तरह मैंने तो दिखाया तो फर्जी दिखाया। तो ये लोग इन लोगों की कमियों को, इनके कृत्यों को, इनके कुकर्मों को उजागर नहीं करते। और ऐसे भ्रष्ट अपराधी लोग जो संकीर्ण मानसिकता के हैं, अनपढ़ हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, जिनकी बस की नहीं है, क्षमताएं नहीं है, राजनीतिक क्षमताएं नहीं है। एक आखिरी सवाल और है मेरा राकेश आमजन, कि कहीं ना कहीं होके अब वो वक्त से आ गया है कि इन नेता मंत्रियों को जो इस तरह से बयानबाजी करते हैं, इनको किसी स्कूल में जाके संस्कार लेने चाहिए। देखिए, या तो शासन, सरकार, प्रशासन या तो विधिवत रूप से इन लोगों को पागल खाने में या मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर इनका इलाज करवाए विधिवत रूप से, और मानवता को बचाए, संविधान को बचाए, सिस्टम को बचाए, या फिर जनता को आगे आके इस शासन, प्रशासन, सरकार को भी मेंटल अस्पताल में इलाज करवा देना चाहिए, ताकि ऐसे अयोग्य, बीमारू, अपराधी लोगों को, संकीर्ण मानसिकता के लोगों को इस प्रकार मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दे रहे। इस प्रकार जो प्राचीन सभ्यताएं हैं हमारी, आदरणीय, परम पूजनीय, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता, जिन सभ्यताओं से हमारा जन्म हुआ है, अरे लखपति, करोड़पति, पूंजीपति, रिसोर्ट, होटल, कॉम्प्लेक्स तो आज बने, ये चड्डी, कपड़े, बनियान ये ऐसे ही नहीं मिले। तो उसी सभ्यताओं ने हमारे झरने, पहाड़ों को सुरक्षित रखा, हमारे जल को सुरक्षित रखा, जल जंगल को, जमीन को, इस ऑक्सीजन प्राणवायु प्लांट को, हमारे मिनरल्स को, धातुओं को, खनिजों को सुरक्षित रखा। आज दोहन हो रहा है, पर्यावरण संकट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये आदिवासी क्षेत्र जिंदा रखा है। ये मूल निवासी हैं जो अपनी संस्कृति को जिंदा रख के इस धरती को, ज्वार को समृद्ध रखती है, हमें आम इंसानों को समृद्ध रखती है। तो इनको इस तरह गाली देना आदिवासियत को, ये संकीर्ण मानसिकता है। ऐसे लोगों का स्थान मंत्रिमंडल में नहीं, समाज में नहीं होना चाहिए। इनका उपचार होना चाहिए मनोचिकित्सालयों में, पागलखानों में, और इसके अलावा और कोई उचित स्थान हो। ये क्या राजनीतिक सेवा है, और सेवा में ऐसे अयोग्य लोगों का स्थान नहीं है। तो सरकारों को सोचना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार राष्ट्रपति महोदया, देश की प्रथम नागरिक वो कहलाती हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए राजस्थान पर, किस तरह का अयोग्य लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं। और कलराज जी मिश्र साहब, राज्यपाल महोदय राजस्थान के, मंदिरों में जा रहे हैं, खोले के हनुमान जी, गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी, अच्छी बात है, समृद्धि बनाने की कामना करते हैं राजस्थान को भगवान के पास जाके। पर राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि इस तरह समृद्ध नहीं बनेगा। योग्य लोग मंत्रिमंडल में निवास करके एक एसटी समुदाय को, आदिवासियत को चैलेंज कर रहे हैं, उनके डीएनए चेक करवा रहे हैं। अरे भाई, इनको अधिकार क्या आ गया संविधान के? संविधान के अनुच्छेद 342 में 730 लगभग अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। तो क्या ये ऐसे अयोग्य अपराधी लोग तय करेंगे इनके डीएनए की फुल फॉर्म जानते हैं क्या मदन भाई? पहले आप पढ़ लेना, मेरे को सुन के आप पढ़ लेना। कहीं सुनियाते हैं, कहीं चौरे पे पढ़ लेते हैं। तो ऐसी अयोग्य सरकारें अपने राजपाट को चलाने के लिए इस प्रकार जनता का नाश करेगी। जनता को भी सोचना चाहिए, जात पात के आधार पे वोट नहीं करे, अयोग्य लोगों को वोट नहीं दे, शकल के आधार पे, खूबसूरती के आधार पे, उनके रूपवान होने से नहीं, गुणवान होने से वोट दें आप। ठीक राकेश भाई, ठीक। देखिए, राकेश आमजन से हमने पूरे मामले के बारे में बात की, बखूबी इन्होंने समझाया। तो राकेश आमजन ने बड़े तरीके से इनके लोकतांत्रिक मूल्य, इनकी मर्यादाएं, इनकी सीमाएं बताई हैं। और जहाँ तक हमें लगता है, हमें भी यही लगता है कि मदन दिलावर जैसे संकीर्ण मानसिकता के ये मंत्री, इनको आज किसी न किसी स्कूल में जाके जरूर जो
पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए, और वो पढ़ाई अब किताबों की नहीं, बाकी संस्कारों की पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि, और वैसे भी राम राज्य वाली सरकार है, संस्कारों वाली सरकार है, हालांकि इनके संस्कारिक जो लोग होते हैं वो आजकल लगातार रेपिस्ट की लिस्ट में बनते जा रहे हैं, और 3000 सीडी, एक 180 लोग महिलाओं की, समझ रहे हो आप। तो शिक्षा ज़रूरी है मदन दिलावर उच्च शिक्षा मंत्री को, और वो भी एजुकेशन शिक्षा नहीं बल्कि एक संस्कारों की शिक्षा, जिससे कि इनको ये तय किया जा सके कि आखिर बोलना है किसी नेता के खिलाफ, किसी जनता के खिलाफ, तो उससे बोलने के पैरामीटर, उसके मायने क्या होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा। दिलावर भगाओ, देश बचाओ।